राजधर्म निभाना चाहिए। राज मिला है उनको। ये कह रहे थे सब पर्ची सरकार, मैं कह रहा हूँ पर्ची सरकार का मतलब कि कोई विधायक ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, पर्ची से बने, तो वो तो उनके पास तो बहुत ताकत है। पर्ची सरकार के पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। आपको वो कैसे कि विधायकों का कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है, नहीं तो विधायक दबाव देकर के जब काम करवाते हैं मुख्यमंत्री को दबना पड़ता है। जब भजनलाल जी आपके ऊपर किसी का कोई दबाव ही नहीं है, कोई विधायक का, फिर आप किस बात की परवाह करते हो? आप कर दो सही सही काम, अमर हो जाओगे, आपका नाम हो जाएगा। युवाओं ने आज बेरोजगार युवाओं ने आज यहाँ पर पेपर लीक, OMR शीट, नकद, अपने रोस्टर और जो भी पहले बता दिए सारे मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर के यहाँ आप सब लोग इकट्ठा हुए। हमें भी राजेंद्र जी ने कहा कि आप भी आना, तो उस हिसाब से मैं भी आप लोगों के बीच में हुआ। अब हमारी तो भाई उम्र हो गई, उम्र ज़्यादा होने की वजह से मैंने तो पिछला चुनाव भी नहीं लड़ा, इन्होंने हरीश जी ने, पद्माराम जी ने, इन्होंने लड़ा। इसलिए फिर भी इस उम्र में भी आप लोगों के बीच में ये सोच करके आया कि भी हमारे आपके साथ खड़ा रहने से किसी का कुछ भला हो जाए तो अच्छा है। इसलिए हमारे में भी यदि काम करने की क्षमता है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें कह दी, उनको वापस दोहराने की जरूरत नहीं। सवाल उनके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने की, उसमें आप मजबूती से लड़ाई लड़ोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में, अलग अलग जातियों में के हिसाब से बंट गए तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए आप ये भूल जाओ कि आप किस पार्टी से संबंध रखते हो, किस जाति से संबंध रखते हो। आप चुनाव आवे तब आपका जहाँ मन करे उस पार्टी को वोट दे देना, जहाँ जिस उम्मीदवार दो उम्मीदवार आपको ठीक लगे उसको दे देना। आज हम यहाँ वोटों की बात करने के लिए नहीं आए, ठीक है, क्योंकि ये राजनीतिक मंच भी नहीं, किसी पार्टी का मंच भी नहीं, परंतु ये पहले से था। इन्होंने कह रखा था राजेंद्र जी ने कि सभी पार्टी के लोग आएंगे, सभी को बुलाया, सबके साथ मिलेगा। लेकिन अब आप देख रहे हो कौन आए कौन नहीं आए। नहीं आए वो क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए, वो अगर देखें कि हम वहाँ जाएंगे तो पता नहीं हमारी दुकान बंद हो जाएगी। वो अपनी दुकान की चिंता कर रहे हैं, वो आपकी चिंता नहीं करते। आपकी चिंता करते तो आपके बीच में आते। हमारे से भी उनको कोई एलर्जी है, परहेज है कांग्रेस वालों से या मेरे से, जिस किसी, तो हम अलग होने के लिए तैयार हैं। वो इस मोर्चे को संभाल ले, लेकिन इनका काम करवाए। इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको मजबूती के साथ लड़ाई लड़े। हमारी सरकार थी, कांग्रेस की, उस समय भी हमने लड़ाई लड़ी, ऐसी बात नहीं है। जयपुर में अजमेर RPSC से लेकर जयपुर तक पैदल मार्च किया था सचिन पायलट जी ने, आपको थाने में। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? गलत कहूँगा आप लोग देना, बीच में से कोई देख गया वहाँ। हालांकि मैं अजमेर से जयपुर तक उनके साथ नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुद ने मना कर दिया था कि नहीं करूँगा, कोई विधायक मेरे साथ इसमें नहीं आएगा, नहीं तो फिर इसको राजनीतिक मुद्दा अलग तरह से बना देंगे। पर अजमेर जब पहुंचे आखिर में, लास्ट जो उनकी मीटिंग थी अजमेर जयपुर में, तब मैं भी वहाँ चला गया और भी दूसरे बहुत सारे विधायक आए। और उस दिन जो मैंने बोला था, कहा था, वो आप लोगों को मालूम होगा, नहीं तो आजकल वीडियो में घूम फिर के देखने आ जाता है। उस समय भी मैंने स्पष्ट कहा था, पायलट साहब ने भी कहा, हमारे साथ जितने भी लोग थे कि ये RPSC ट्रस्ट है, इसको बंद करो, ये तो सही चयन नहीं हो रहा है। तो इस बात को हमारी सरकार में भी हमने उठाया। हमारी जिस किसी की भी सरकार, हमारी जिस किसी की भी सरकार होती है, उस पार्टी के लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कह नहीं पाते। वो देखते हैं अगर कही तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। ये तो कहने कलेजा चाहिए, नुकसान हो तो हो, लेकिन नुकसान तो फिर बाद में हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कह रहे थे कुर्सी हमें छोड़ती नहीं, हम तो छोड़ना चाहते हैं। कुर्सी ने छोड़ दिया, नहीं तो छोड़ दिया।
अरे तो भाई ये जनता है, अच्छों को धूल चटा देती है, अच्छों को सिर पे बिठा देती है, तो इसलिए इनसे डरना चाहिए। अन्याय है ना वो गलत, सत्ता है, राज इनके हाथ में, फैसला कोई भी सरकार ही ले सकती, आपके और हमारे हाथ में कोई फैसला लेने का पावर नहीं है। अपन अपनी बात रख सकते हैं सरकार के सामने, बात रखने में आज यहाँ पर कोई कमी रखी नहीं, ये बात सरकार के कानों तक जाएगी, सरकार अगर सुनेगी और अगर उनके कानों पे जुनून नहीं रहेगी तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, पर अगर सुन लेंगे तो ठीक है। राजधर्म निभाना चाहिए, राज मिला है उनको। ये कह रहे थे सब पर्ची सरकार, मैं कह रहा हूँ पर्ची सरकार का मतलब कि कोई विधायक ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, पर्ची से बने, तो वो तो उनके पास तो बहुत ताकत है, पर्ची सरकार के पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। आपको वो कैसे कि विधायकों का कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है, नहीं तो विधायक दबाव देकर के गलत काम करवाते हैं, मुख्यमंत्री भी दबना पड़ता है। जब भजनलाल जी आपके ऊपर किसी का कोई दबाव ही नहीं है, कोई विधायक का, फिर आप किस बात की परवाह करते हो? आप कर दो सही काम, अमर हो जाओगे, आपका नाम हो जाएगा। अगर आपको इतिहास में अपना नाम कायम करना है, बाकी तो क्या ये पद आज और कल जाएगा, हमेशा थोड़ी रहेगा। और आप आज हो तो कल इस दुनिया से भी जाओगे, सभी आएंगे, कौन यहाँ इस दुनिया में रहा, और पद हमेशा किसके पास रहा। लेकिन आप न्याय और अन्याय देखो, हमेशा न्याय के साथ खड़े रहो, अन्याय के साथ कभी खड़े मत रहो। ये राजतंत्र का धर्म होता है।